क्वेश्चन में दे रखा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो बेटा, प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से शो करते हैं और सॉलिड एंगल को ओमेगा से। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, वहीं पर सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन। अब यहाँ पर इन दोनों की ही डायमेंशन होती है m0 l0 t0। ठीक है, इसका मतलब कि इनमें कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट्स होगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डायमेंशंस नहीं होती लेकिन इनकी यूनिट्स होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अ मेटल वायर हैज मास, रेडियस एंड लेंथ, the maximum possible percentage error in the measurement of density। तो देखो बेटा, मास, रेडियस और लेंथ दे रखी है किसी वायर की और डेंसिटी में होने वाली परसेंटेज एरर पूछी गई है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वायर है तो ऑब्वियस सी बात है सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। अब अगर मुझे डेंसिटी में चेंज चाहिए, एरर चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो होगी रिलेटिव एरर। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इन सभी को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम। तो देखो बेटा, डेल्टा एम है 0.002 और एम है 0.4। तो जैसे वैल्यू रखोगे 0.002 अपॉन 0.4। अच्छा, हमें चाहिए परसेंटेज में तो इंटू 100। इसी तरह से 2 डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना है हमारे पास 0.001 और आर की वैल्यू 0.3। तो 0.001 इंटू 100 अपॉन में 3। इसी तरह से प्लस करना है हमें डेल्टा एल के लिए। तो डेल्टा एल कितना है 0.02 और एल है 5। तो 0.02 अपॉन 5 इंटू में 100। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए बेटा, ये बनेगा 2 अपॉन 4 प्लस यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 था, हाँ 0.3। ठीक है, हाँ तो ये बन जाएगा 2/3। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3। एंड नेक्स्ट आपके पास टर्म बनेगी 2/5। ये बना 0.5 प्लस 0.67, जिसको अपन 7 ही लिखते हैं, प्लस 0.4। इन तीनों को ऐड करोगे तो 5 एंड 7 12, 12 एंड 4 16। तो 1.6% आपका आंसर आना चाहिए। तो 1.6% मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी का मेजरमेंट करने में परसेंटेज एरर पूछी गई थी, दैट विल बी 1.6%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होते हैं हमेशा रैंडम एरर्स के अंदर। तो ऐसी एरर जिसमें टेम्परेचर और वोल्टेज की वजह से भी अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो, वो एरर क्या कहलाएगी? रैंडम एरर। मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ये रैंडम एरर की डेफिनेशन ही है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो एरर्स क्रिएट होगी, दोज आर नोन एज रैंडम एरर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है the potential energy of a particle moving along x direction varies as v equal to ax square upon root x plus b। डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर अपॉन b आपसे यहाँ पर पूछी गई है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया है, जहाँ a और b यहाँ पर जो दे रखे हैं वो कांस्टेंट है, तो आपको a स्क्वायर अपॉन b की डायमेंशन बतानी है। ठीक है बेटा, ये भी कर लेते हैं। चलो, तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी। अब हम जानते हैं कि प्लस और माइनस तभी हो सकता है जब
दोनों की डायमेंशन कैसी हो, इक्वल हो। मतलब b की डायमेंशन और रूट x की डायमेंशन कैसी होगी, इक्वल। इसका मतलब कि जो b की डायमेंशन है दैट इज l टू दी पावर 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी डायमेंशन और जो इक्वल में वैल्यू है इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन इक्वल आएगी तो मतलब क्या होगा, देखो कि यहाँ पर होगा m1 l2 t-2। ए का पता नहीं, x है मीटर में, है ना, लेंथ है, तो इसकी हो जाएगी l स्क्वायर नीचे, रूट एक्स और b दोनों की डायमेंशन l की पावर 1/2 होगी। तो यहाँ से a की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m1 l 1/2 t टू द पावर -2। कैसे, तो ये l की पावर 2 l की पावर 2 कैंसिल, ये l की पावर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये थोड़ी पूछा था, आपसे तो पूछा था ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ए स्क्वायर अपॉन बी मतलब m1 l टू द पावर हाफ t की पावर -2 की पावर 2 अपॉन l की पावर हाफ। ये बनेगा m2 l1 t की पावर -4 अपॉन l की पावर हाफ। तो ये सोल्व करने पर बन जाएगा m2 l की पावर 1/2 t की पावर -4। ये अपना आंसर आना चाहिए। ऐसा आंसर कौन सा है, तो देखो थर्ड ऑप्शन है m2 l की पावर हाफ t की पावर -4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना वेट कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द पिच ऑफ एन एरर फ्री, जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale read 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is। आपसे बोला गया है कि एक वायर का डायमीटर हमने स्क्रू गेज से मेजर किया है, जिसमें मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल का 63rd डिवीजन हमारे रेफरेंस लाइन के ऊपर कोइंसाइड करता है। साथ ही साथ उसमें दे रखा है कि स्क्रू गेज में 1 mm में 100 डिविजन्स आते हैं। मतलब पिच आपको दे रखी है, डिविजन्स दे रखे हैं, लीस्ट काउंट अपन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में सबसे पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑन या डिविजन्स ऑन। ठीक है, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल या नंबर ऑन सर्कुलर स्केल, कितने डिवीजन है, तो 1 mm अपॉन में 100 विच इज 0.01 mm। ओके, ये तो आ गया लीस्ट काउंट। अब हमें निकालना है स्क्रू गेज की रीडिंग, जो कि होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको 1 mm दे रखा था, तो 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, तो लीस्ट काउंट जो कि था 0.01 मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल के डिवीजन जो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड होते हैं, जो कि यहाँ पर 63 दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा 1.63 mm। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.163 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.163 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.163 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पे लगा दिया गया, सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन अपना आ जाएगा।